हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि आपका यह सेशन आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। और चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। और उससे पहले आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2023 का वो चेंज हो गया है। आइए हम उसको समझ लेते हैं, फिर आपका ये सेशन हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इसमें चेंजेस ये आया है कि जो आपका पेपर रहेगा वो 2 खंड में विभक्त रहेगा, एक पार्ट ए में, एक पार्ट बी में। जो आपका पार्ट ए रहेगा दोस्तों, पार्ट ए रहेगा, इसमें आपका जो प्रश्न रहेंगे पूरी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा। कितने रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल कितना हुआ? 20 नंबर का। इसके बाद जो आपका पार्ट बी रहेगा, इसमें आपका पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेगा और पूरे कितने नंबर रहेंगे? 50 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, यहाँ से इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। तो दोस्तों, आइए कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिए, उसको देख लेते हैं कि आपको जो टाइम रहेगा 3 घंटे 15 मिनट रहता है और सब पूर्णांक 70 नंबर का ही रहेगा। यहाँ दोस्तों कुछ निर्देश दिया गया है, आपको उसको पढ़ लीजिएगा। जो 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा और सभी प्रश्न करने को अनिवार्य रहता है, विद्यार्थियों को सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहता है। इसके बाद जो आपका पेपर रहेगा पार्ट ए, पार्ट बी भी मटा रहेगा। इसके अलावा क्या कह रहा है कि जो आपका पार्ट ए है पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए कह रहा है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपको भरना रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, वो आपको OMR शीट भरना रहेगा। किसमें भरना रहेगा? OMR शीट में भरना रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, जो OMR शीट है उसको भरते समय ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे आप बिल्कुल भी कट मत करिएगा और वहाँ पे मिटाइएगा नहीं वहाँ पे। उसके बाद जो आप वाइटनर है, वाइटनर का यूज आप बिल्कुल मत करिएगा वहाँ पे। डोंट वाइटनर का यूज वहाँ पे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वाइटनर का यूज करके सही आंसर दिया तो दोस्तों जो एग्जामिनर कहाँ पे चेक करेगा वो आपका आंसर सही होते हुए भी कट कर देगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पे आप वाइटनर का यूज बिल्कुल मत करिएगा। और जो पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड दिया रहेगा और मार्क इंडिकेटर जो क्वेश्चन का आंसर नंबर रहेगा उसके सामने लिख दिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा पार्ट ए क्या है, उसमें देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक पैसेज देगा, आपको उस पैसेज को पढ़कर आपको इसमें आंसर देना है। दोस्तों आइए हम इस स्टोरी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। दोस्तों अगर हम इसको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी में क्या कि इसमें एक बच्चा है और एक उसके दादा दादी हैं। इसमें जो दादा दादी हैं इनका एक घर है, एक मकान है, गार्डन है। तो उस गार्डन में एक क्या है, बरगद है। तो बच्चा कह रहा है कि जो गार्डन है और जो घर है वो तो मेरे दादाजी का है, लेकिन जो बरगद का वृक्ष है वो अब मेरा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो उसके दादाजी हैं वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, 65 वर्ष के हो गए हैं, अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद उसको कह रहा है कि जो बरगद का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष उसकी जो शाखाएं हैं वो अब वो नीचे ज़मीन तक आ जाती हैं। और ज़मीन में जब वो पहुंच जाई, बरगद का वृक्ष आप लोग जानते होंगे कि जब उसकी बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं, जब शाखाएं निकली रहती हैं तो जब बरगद के वृक्ष की शाखाएं जब ज़मीन पर आती हैं तो वहाँ से जड़ लेने का प्रयास करती हैं। जब वहाँ से जड़ ले लेंगी तो एक रास्ते नुमा एक संरचना बनती चली जाती है। इसके बाद दोस्तों इस जो बरगद के वृक्ष है, इस बरगद के वृक्ष पे गिलहरियाँ पाई जाती हैं, घोंघे पाए जाते हैं और तितलियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों कह रहा है क्या, इस पे है कि जो बरगद का वृक्ष है दोस्तों, ये बरगद का वृक्ष इसके दादाजी के पहले का है और जो उसका घर है, घर से भी पहले जो वृक्ष था, यानी जो आपका बरगद का वृक्ष था वहाँ पे वो उसके दादाजी के जन्म से पहले का था। और जो उसका घर बना है, घर के पहले से ही बरगद का वृक्ष पहले से ही वहाँ पे था। जो जो दोस्तों बरगद का वृक्ष है ये देहरादून के जो है, देहरादून के समय का वो बरगद का वृक्ष था। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि वहाँ पे जो बच्चा था, बच्चा बरगद की जो वृक्ष थे बहुत ज़्यादा घने रहते थे, बहुत हरे भरे पौधे थे, तो वहाँ पर चढ़कर नीचे की दुनिया की जासूसी करता था। इसके अलावा दोस्तों वहाँ उसका जो पहले दोस्त थे, बरगद पर जो गिलहरियाँ और घोंघे तितलियाँ रहते थे, उस बच्चे की पहले दोस्त बनी थी एक छोटी सी गिलहरी, उस छोटी सी गिलहरी बनी थी। प्रारंभ में क्या हुआ था कि जो जब बच्चा उस गिलहरी से मिला था तो गिलहरी उसको देखकर थोड़ा आक्रामक रूप में आ गई थी, लेकिन जब गिलहरी ने देखा उस बच्चे को कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी गुलेल टाइप कोई भी उसके पास हथियार नहीं है, तो गिलहरी धीरे धीरे उसके सामने फ्रैंक होने लगी, बोल्ड हो गई। इसके बाद कह रहा है
कि जो बच्चा कहता है गिलहरी के बारे में, गिलहरी अब उसके हाथ से क्या भोजन लेने लगी थी और उसके कभी कभी पॉकेट में चली जाती थी, उसको उसमें उस पॉकेट में जो भी कुछ खाने को मिलता था उससे वह अपने आप में हेल्प कर लेती खाने पीने में। दोस्तों यह इस तरह से आपकी ये स्टोरी यहाँ पे दी गई है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि द राइटर सेज दैट ही द ट्री बिलोंग टू हिम बिकॉज, जो राइटर है वो वृक्ष अब उस मतलब कि राइटर से संबंधित क्यों था? क्योंकि जो उसके दादाजी थे बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए थे, वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए क्या हुआ कि जो वृक्ष है वो अब लेखक का हो गया था, है ना, बच्चे का हो गया था। तो यहाँ पे जो है हिज ग्रैंड फादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्री वाज, जो वृक्ष था ये किसके समय का था? तो ये समय था देहरादून के समय का था, एज ओल्ड एज देहरादून के समय का है ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज, जो राइटर था वो पेड़ पौधे के पीछे क्यों छिप जाता था? क्योंकि जो वहाँ के ब्रांचेस थी, शाखाएँ थी, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है आपको वहाँ पे इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। दोस्तों अभी तक जो आपका पैराग्राफ आया था उसको पढ़कर उसका आंसर देना था। अब इसके बाद आपका ग्रामर शुरू होता है। कह रहा है कि आई डैश हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, यानी मैंने उसे एक साइकिल ऑन उसके मतलब उसके बर्थडे पर दिया, मतलब दिया इसे यानी पास्ट टेंस गया। तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा गेव, क्या हो जाएगा आपका गेव। तो यानी आई गेव हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। इसके बाद कह रहा है कि सीता सिंग्स ए वेरी सॉन्ग, कह रहा है सीता सिंग्स वेरी गुड, यानी सीता अच्छा गाना गाती है क्योंकि वह एक गायक है। सी इज ए सिंगर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद कह रहा है कि इन स्टडी ही इज, उसके बाद कह रहा है इन गेम्स एंड गुड बोथ। आपको करना क्या दोस्तों, इसमें से जो यहाँ पे इन स्टडी अलग कर दिया, ही इज अलग कर दिया, इन गेम्स अलग कर दिया, एंड गुड बोथ, ये सब अलग अलग है ना। तो इसको आपको एक सही वे में अरेंज करना है, सही नियम के अनुसार अरेंज करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको अरेंज करके बता दे रहे हैं। ही इज ए गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, यानी वह जो कोई भी लड़का है वो अच्छा है किसमें स्टडी में भी है, पढ़ाई में भी है और गेम्स में भी अच्छा है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली स्पेल्ड। दोस्तों आपको ये बताना है कि इसमें जो स्पेलिंग है इसमें कौन सा सही है, आपको इसमें से करेक्ट ठहरना है। दोस्तों आप लोग यहाँ जानते होंगे कि यहाँ पे जो सेटिस्फाइड है यहाँ पे SATISF, यहाँ पे आई रहता है, पहले आई आता है तब ई आता है ना। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है IMPORTENT, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग सही है, THUNDO थंडर रहता है। उसके बाद कह रहा है SPLANDER स्प्लेंडर रहता है। दोस्तों ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। करेक्ट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट छाड़ना था, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ही इज सफरिंग है। दोस्तों यहाँ हम मिस्टेक कर दिए, मिसप्रिंट हो गया है। ही इज सफरिंग, इसके बाद डैश रहता है यहाँ, तब यहाँ पे आपका फीवर रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, फीवर रहता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सफरिंग शब्द किसका प्रयोग होता है, तो हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आपको एक पैसेज दिया है आपको बुक से, उसको आपको रीड करना है। रीड करने के बाद इसका आपको आंसर देना है। दोस्तों आपके इस पेपर में 3 पैराग्राफ आएगा, 3 पैसेज आएगा, आपको तीनों पढ़ना रहेगा। दोस्तों जो पहला यहाँ से पैसेज आया था वो पैसेज केवल आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो आपका ये सेकंड पैसेज आएगा ये आपके चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, जिसको आपको पढ़कर आंसर देना है। दोस्तों इस कहानी में है कि जो आपका ये चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसमें जो उसकी फसल रहती थी उस किसान की लंच की, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ इस कहानी को आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। दोस्तों जब उसकी बारिश होती है वहाँ पे, बारिश होने के बाद कुछ समय बाद वहाँ पे हेल स्टोन आ जाते हैं, पत्थर गिरने लगते हैं, बर्फ़ के पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग नाउ बैड, मतलब अब बुरा हो रहा था। एक्सप्लेन द माइंड, मतलब जो व्यक्ति था वो एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप इट पास क्वाइकली, मतलब वो चाह रहा था कि यह जो बारिश है जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्वाइकली, लेकिन वह जो बारिश है जल्दी से पास नहीं हुई। उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम एन हावर हेल रेंड, मतलब कि जो बारिश समाप्त नहीं हुई लेकिन 1 घंटे तक यह बारिश होती रही। कहाँ पे, द हाउस पे, द गार्डन पे, द हिल साइड में और द
कॉन्फ्लिक्ट में, खेत में, ऑन द होल वैली में, पूरी घाटी में यह बारिश होती रही। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। द फील्ड वाज वाइट, मतलब जो फसल थी पूरी तरह से सफ़ेद दिख रही थी। एज, मतलब जैसे कुछ उस पर कोई साड़ नहीं, नमक उस पर कवर कर लिया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड, मतलब उस पर एक पत्ती भी नहीं थी। ऑन द ट्री, पेड़ पौधों पे एक पत्ती भी नहीं दिख रही थी। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, जब द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पेड़ जो पत्तियाँ थी वो पेड़ पौधे से जा चुकी थी। लंचो वाज, जो लंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, यानी जो लेंचो का हृदय था वो पूरी तरह से दुख से भर गया था। क्यों भर गया था? क्योंकि उसकी जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रिफर हियर टू। कह रहा है कि जो वहाँ पे बर्बाद हुआ था, जो गेटिंग बैड, जो अब बुरा हो रहा था, कि वो किस वजह से हो रहा था? तो ये दोस्तों हो रहा था हेल स्टोन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा था? जो वहाँ पे बर्फ़ की बारिश हो रही थी, इसकी वजह से ये हो रहा था। लेंचो होप्ड इट वुड पास क्वाइकली बिकॉज, मतलब जो लेंचो आशा कर रहा था कि जो बारिश है जल्दी से चली जाए, क्योंकि अगर वह बारिश चली जाएगी तो उसकी जो फसल है वो बच जाएगी। लेकिन वह बारिश गई नहीं, तो इसलिए क्या हुआ कि द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉय इन इट, क्योंकि जो हेल स्टोन है वह उसकी फसल है उस पर, उसकी फसल को बर्बाद कर देती। इसलिए वो सोच रहा था कि अब जो बारिश से जल्दी से चली जाए, लेकिन वह गई नहीं, जिसके कारण पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई थी। अगला दोस्तों यहाँ आ गया आपका, अब आपका दोस्तों चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न पूछ रहा है। इसमें दोस्तों जो चैप्टर पहला है आपका ए लेटर टू गॉड है, वहाँ से क्वेश्चन पहले उठाया है। किसमें कह रहा है कि व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो लैंचो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता था? दोस्तों वह सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हुए वो पूरी तरह से क्या है? एक बेईमानों का समूह है। क्या है? एक बंच ऑफ क्रूक्स है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं किस चैप्टर से उठाया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, व्हाट बिगन मंडेला हैंगर फ्रॉम फ्रीडम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन उठाया है नेल्सन मंडेला, जो आपका चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ क्रूज, मतलब क्रूज की किस ऑथर को कहा जाता है? दोस्तों ये क्रूज कहा जाता है लोकेश अरबल को ये कहा जाता है। और दोस्तों ये चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है? सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जो चैप्टर है उस चैप्टर से यह क्वेश्चन उठाया गया है। आप वहाँ उसको जरूर देखिएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों अब आपका आ गया पोयम। आपको पोयम को पढ़ना है। पोयम को पढ़ने के बाद इसको आपका आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो अगर आप इस पैसेज को इस अगर मॉडल पेपर को समझने का प्रयास करेंगे तो पहले आपका पैसेज आया, पैसेज के बाद आपका ग्रामर पूछा, ग्रामर के बाद आपका जो प्रोज है, कहानी है, उससे क्वेश्चन उठाया, पैसेज उठाया, उसके बाद उससे प्रोज के से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना था उससे क्वेश्चन उठाया। अब क्वेश्चन किससे उठा रहा है? पोएट्री से उठा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा कि ही हियर्ड द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार। दोस्तों जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर लिया गया है ए ट्रायम्फस ऑफ ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू से लिया गया है। ए टाइगर इन द जू, ये जो चैप्टर है आपका, जो पोएट्री है वहाँ से यह लाइन वहाँ से उठाई गई है। तो इस चैप्टर के दोस्तों लेखक कौन है? इस चैप्टर के दोस्तों जो लेखक हैं वो है लेस्लाई नोरिस। क्या है? लेस्लाई नोरिस इस चैप्टर के लेखक हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट कंपोज दिस लाइन, यानी जो लाइन है ये किसने कंपोज की है? तो जिसका ये चैप्टर होगा उसने दोस्तों यह लाइन कंपोज किया है। तो इस चैप्टर किसका है? लेस्लाई नोरिस का ये चैप्टर है। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट डज ही हियर एट नाइट, मतलब जो लेखक है वह उस रात को क्या सुना? तो सुना था द लास्ट ऑफ इस पेट्रोलिंग कार्स, मतलब कि वह लास्ट वॉइस क्या सुनी थी? यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे कह रहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह अंतिम आवाज़ क्या सुना था? द पेट्रोलिंग ऑफ कार्स, जो लेखक था वह लास्ट वॉइस के रूप में कार्स की पेट्रोलिंग सुना था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स हो जाएगा।
अब आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाता है सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी तक प्रोज कंप्लीट कर लिए, पोएट्री कंप्लीट कर लिए, अब प्रोज का नंबर आता है। तो देख लेते हैं प्रोज है क्या। व्हाट वाज मिस्टर पंपरे, मतलब पंपरे कौन थी। दोस्तों ये क्या थी, एक द मिस्ट्रेस लेडी थी। क्या थी, मिस्ट्रेस लेडी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, जो भोली थी ये किसकी पुत्री थी। भोली वाज द डॉटर ऑफ। दोस्तों ये भोली थी, भोली किसकी पुत्री थी। तो भोली दोस्तों ये नंबरलाल रामलाल की पुत्री थी। किसकी थी, रामलाल की ये पुत्री थी। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिड दे फाइंड द लास्ट नेकलेस, मतलब क्या उन लोगों ने उस जो नेकलेस खो गया था उसको ढूंढ लिए थे। नहीं, उस नेकलेस को वो लोग ढूंढ नहीं पाए थे। तो दोस्तों ये चैप्टर की इस चैप्टर का दोस्तों जो नाम है वो चैप्टर का नाम था, क्या नाम था, द नेकलेस नाम था। और इससे पहले जो आया था उस चैप्टर का नाम था द भोली। क्या नाम था, द भोली। ये चैप्टर से चैप्टर ये क्वेश्चन लिया गया था द भोली से लिया गया था, और जो इसके जो अभी आया ये था द नेकलेस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि अगला क्वेश्चन है कि रिचर्ड इन ब्राइट वाज ए, मतलब कि जो रिचर्ड ब्राइट थे ये थे, तो ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। और चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। दोस्तों चैप्टर से लिया गया है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द थीप ऑफ द स्टोरी, द थीप स्टोरी। चैप्टर का नाम क्या है, द थीप स्टोरी है। और उसमें बताना है कि इस स्टोरी का चोर कौन था। तो इस स्टोरी का जो थीप था वो था हरी सिंह। कौन था, हरी सिंह था इस स्टोरी का थीप। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो 20 क्वेश्चन है आप कंप्लीट होता है, यानी आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी पार्ट बी की बात करने वाले हैं, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेगा, पूरी तरह से आपको लिखने का रहेगा। ये तो दोस्तों हम लोग केवल 20 नंबर अभी तक कर पाए। अब आइए हम लोग 50 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, पार्ट बी नंबर। पार्ट भी दोस्तों आपको रीडिंग है। पहले पॉइंट क्या, आपको रीडिंग है। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आपको आंसर देना है। देख लीजिए पैराग्राफ है, आप लोग इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद करना क्या है कि आपको इसको पूरी तरह पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया है। कितने क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको 4 क्वेश्चन को लिखना है। इसको लिखने के लिए आपको ये पूरा 70 नंबर का आएगा, मतलब कि इसमें टोटल जो आपको पार्ट भी रहेगा वो कितने नंबर का रहता है, 70 नंबर का रहता है। तो अभी तक तो आपको ऑप्शन मिल जाता था, आप लोग करेक्ट आंसर कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे आपको लिखने का आ गया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको पैसेज पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर देना है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड आएगा राइटिंग के लिए आएगा। क्या आएगा, राइटिंग के लिए एप्लीकेशन आ सकता है, लेटर आ सकता है और ऐसे आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें पहला क्या है, राइट ए लेटर टू फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ए अटेंड सिस्टर्स मैरिज। यानी आपको एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है किसको, अपने फ्रेंड को लिखना है। और क्यों लिखना है कि जो उसकी सिस्टर है, सिस्टर की शादी हो रही है, उसको इनवाइट करने के लिए आपको लेटर लिखना है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं, लेटर नहीं लिखते हैं, तो क्या लिख दीजिए आप, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम ए मेक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। अगर आप वो लेटर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, किसको, प्रिंसिपल पर लिख दीजिए। क्यों लिखना है, क्योंकि जो आपका इवनिंग गेम है उसको अरेंज करने के लिए लिखना है, रेगुलर करना है। अब अगला क्या दोस्तों कह रहा है कि आपको पहले सेकंड क्वेश्चन होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड लाइब्रेरी वीक एज द हेड बॉय और हेड गर्ल्स ऑफ योर स्कूल राइट ए रिपोर्ट ऑन द पब्लिश्ड इन योर स्कूल न्यूज लेटर। दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है। क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग दोस्तों नहीं लिखना आता है तो आप इसको देख लीजिए, तब यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। क्योंकि आपको अगर रिपोर्ट राइटिंग अगर हम बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। दोस्तों आपको रिपोर्ट लिखना है, किसको लिखना है, जो वहाँ के हेड बॉय है, जो हेड गर्ल है उस स्कूल के क्लास का, वहाँ पर न्यूज़पेपर लाना है। क्या लाना है, न्यूज़पेपर लाना है, जिसके लिए आपको रिपोर्ट देना है। क्या करना है, रिपोर्ट देना है। किसको देना है, वहाँ का जो हेड, क्लास का जो हेड है। अगर आपको ये नहीं लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखना है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आ जाइए, आपका बहुत सिंपल सा है, आर्टिकल लिखना है। ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे यानी आर्टिकल आपको लिखना है। किस पे लिखना है, पॉल्यूशन पे, प्रदूषण पे लिखना है। आपको यहाँ पे पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है। और कितने शब्दों में आपको लिखना है, 80 से 100 शब्दों के का वर्ड यूज करिए आप यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है कि ये पॉल्यूशन है और यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, यानी आपको 5 पॉइंट दिया गया है। आप इस पर क्या लिख दीजिए, पॉल्यूशन पर
आर्टिकल लिख दीजिए। पहले बात दोस्तों यहाँ पहला पॉइंट क्या है कि इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। आपको क्या करना है कि पॉल्यूशन का थोड़ा आप इंट्रोडक्शन देना है, इसका अर्थ समझाना है। इसके बाद काइंड ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है और क्या कहते हैं कि पॉल्यूशन की हानियाँ क्या है और पॉल्यूशन के बचाव क्या है, और आपको बाद में निष्कर्ष लिख देना है। तो अब आइए देख लेते हैं 4 नंबर क्या है। यहाँ दोस्तों अब आ जाता है आपका क्या, ग्रामर। फिर से अब लिखने का ग्रामर आता है, क्या आता है, लिखने के लिए ग्रामर आ जाता है ना। तो उसको आइए हम लोग देख लेते हैं कि लिखने के लिए ग्रामर क्या है। कह रहे राइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको यहाँ करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको करना है इसको चेंज करना। क्या करना है, चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले इसमें है कि मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आइए देख लेते हैं इसको हम लोग। कह रहा है कि मोहन सेड टू मी, तो यहाँ दोस्तों यहाँ क्या है, अभी इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड का पशु हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है दोस्तों, आस्क लग जाता है। क्या लग जाता है, आस्क लग जाता है। हो जाएगा मोहन आस्क्ड मी इफ़ हो जाएगा दोस्तों। जब कामा इनवर्ट कामा हो जाए तो ये हो जाएगा इफ़ जाएगा इफ़ आई वाज राइटिंग ए लेटर। क्या हो जाएगा, इफ़ आई वाज राइटिंग ए लेटर, आपका ये सही हो जाएगा, है ना। अगला क्या है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है जो आपका ये क्वेश्चन है। तो पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। पैसिव वॉइस में होता क्या है दोस्तों कि आपको ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाना रहता है। तो ये बन जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल। किसके द्वारा, पीपल द्वारा ये किया जाता है। तो आपको पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स ऑलवेज क्या हो जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल हो जाएगा। अब दोस्तों आपका आ गया पंचुएशन दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे अब आपको जो वर्ड रहेगा आपको ये करना है कि कहाँ पे यहाँ पे मिस है कि जो आपका ही है कैपिटल होना चाहिए, कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कौन सा वर्ड बड़े में रहेगा, कौन सा छोटे में रहेगा, आपको इसमें ये करना रहता है। तो आइए देख लेते हैं ये किससे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ही सेड टू मी। क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी। तो यहाँ पर दोस्तों जो ही रहेगा आपका कैपिटल में रहेगा, क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा। सेड टू मी तक सही है। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर जो सेड टू मी है हो जाएगा यहाँ पे ही है सेड टू मी, इतना हो गया ना आप यहाँ पे। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ पे लगेगा आपका कामा और इनवर्टेड कामा। यहाँ कामा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इनवर्टेड कामा हो जाएगा। ही सेड टू मी हो गया। उसके बाद आई आपका कैपिटल में रहेगा। इसके बाद कह रहा है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टू। दोस्तों यहाँ जो दिल्ली आपका डिलाइट क्या रहेगा, डी कैपिटल में, किसमें रहेगा, डी कैपिटल में रहेगा। और उसके बाद टू सी योर क्या है, एलाइंग मदर, क्या है, एलाइंग मदर है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ मिस क्या है, मिस यहाँ पे ये है कि ही आपका कैपिटल में रहेगा। उसके बाद मी के बाद कामा इनवर्टेड कामा लगेगा, आई कैपिटल में हो जाएगा, डी कैपिटल में हो जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, पंचुएशन हो गया। आपको यही करना रहता है बस पंचुएशन में, और कुछ नहीं। अब देख लेते हैं हम लोग इसको ट्रांसलेट करना, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करना किसका, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। दोस्तों आपको करना क्या है, इसका ट्रांसलेट करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अब लिटरेचर है क्या, लिटरेचर क्या कह रहा है। लिटरेचर में कह रहा है कि दोस्तों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से मतलब 30 से 40 वर्ड ईच, मतलब आप यहाँ पे आपको 30 से 40 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। दोस्तों जो आप ये जो मंडेला के अनुसार क्या स्वतंत्रता की सच्चाई है। दोस्तों ये जो चैप्टर है, चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर दोस्तों लिया गया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो हाँ दोस्तों आप जाकर इसको देख लीजिएगा। अगर आप इसको नहीं करते दोस्तों आपका आपके लिए एक ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के रूप में है कि फ्रॉम whom have the inhabitants of Crooks descended as per the legend। दोस्तों ये जो चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर लिया गया है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये चैप्टर यहाँ से, ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया है। दोस्तों आपके लिए दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आपका बी नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, है क्या कि वाई वाज, ये क्या है, किसा गोमती सेड, जो मतलब किसा गोमती क्यों दुखी थी। व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ गिफ्ट। दोस्तों ये जब चैप्टर लिया गया है द सरमन ऑफ बेनर्स। किसे लिया गया है, द सरमन ऑफ बेनर्स, ये लिया गया है। उसके बाद अथवा करके दिया है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। यानी जो लेंचो है जब पत्र प्राप्त करता है तो वो क्यों गुस्सा हो जाता है। दोस्तों आप भी इसको भी जाकर देख लीजिएगा। कहाँ ये चैप्टर किस लिया गया है, ये चैप्टर लिया गया है दोस्तों ए लेटर टू गॉड से। ये चैप्टर लिया गया, तो ये क्वेश्चन ये लिया गया है। अब अगला देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन
अबाउट 16 वर्ड। दोस्तों अब आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया। यहाँ से करना क्या है कि यहाँ पे आपको अब 60 वर्ड में इसका आंसर देना है। कह रहा है कि राइट ए लेटर स्टेज ऑफ लैंचो। अब यहाँ पे आपको लैंचो के चरित्र चित्रण का यहाँ पर उल्लेख करना है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का है, 60 वर्ड का लिखना है, तो बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों कह रहे हैं कि वाई डिड एने फ्रैंक मेंटेन ए डेयरी। जो एने है, एने क्यों फ्रैंक है, एने फ्रैंक मेंटेन ए डेयरी, मतलब वो जो एने फ्रैंक है अपनी डेयरी को क्यों मेंटेन करता है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है दोस्तों ये लिया गया है फ्रॉम द डियरी ऑफ एने फ्रैंक, फ्रॉम द डियरी ऑफ एने फ्रैंक चैप्टर है दोस्तों, वहाँ से ये लिया गया है। आप वहाँ पर जाकर इसको देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्या है कि वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फॉर एवर। अब यहाँ पे अब करना क्या दोस्तों, अब आपको यहाँ से तो अभी तो दोस्तों आपका प्रोज पूछ रहा था, अब आपका आ गया पोएट्री का, आ गया पोएट्री आ गया। तो पोएट्री क्वेश्चन उठा रहा है कि क्या करना है आपको कि राइट 4 लाइन्स। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को आप लिखना है कितने वर्डों में लिखना है, 40 वर्डों में आपको लिखना है। तो दोस्तों जो चैप्टर उठाया गया है, ये उठाया गया है, ये है फायर एंड लाइस। कहाँ है, फायर एंड आइस से जो चैप्टर है दोस्तों, फायर एंड आइस चैप्टर से उठाया गया है। फायर एंड आइस जो चैप्टर है दोस्तों वहाँ से ये उठाया गया है। इसके बाद दोस्तों जो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपके लिए एक बहुत सिंपल दिया गया है कि आपको 4 लाइन का क्या लिखना है, 4 लाइन को यहाँ पे आपको पोएम लिखना है, कितने 4 लाइन के पोएम लिखना है, और जो कि इस प्रश्न पत्र पे न आया हो आपको ऐसा लाइन लिखना है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों उसको देख लेते हैं क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम। दोस्तों अब यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है ना। एनिमल हो गया, डेस्टापेशनो हो गया, एमेंडा हो गया, इस पर आप क्या लिखना है, आप सेंट्रल आइडिया लिखने हैं। आप इसमें से कोई भी एक क्या लिख दीजिए, आप सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए, और वहाँ पे कितने वर्ड का होना चाहिए, 40 वर्ड का ये होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, मतलब कि 13 से 14 वर्ड, यानी जो आप यहाँ पे आपको आंसर देना है। अब आपके यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे आ गया प्रोज, क्या आ गया, प्रोज आ गया। अब यहाँ से आपको आंसर देना है। जो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, क्या है, ट्रिकी है। दोस्तों यहाँ पे ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिया गया है ट्रम्प्स ऑफ सर्जरी। कहाँ से लिया गया है, ट्रम्प्स ऑफ सर्जरी से लिया गया है। आप लोग देख लीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि हु वर द इम्पोर्टेंट पीपल इन ब्राइट लाइफ एंड वाई। जो मतलब कि कौन द इम्पोर्टेंट पीपल इन ब्राइट लाइफ, मतलब कौन ब्राइट लाइट के लिए इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद एंड वाई, क्यों है। दोस्तों चैप्टर लिया गया है, ये चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। इसका कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड। आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन उठाया है आपके सप्लीमेंट्री से। कहाँ से उठाया है, सप्लीमेंट्री से उठाया है। तो आप लोग वहाँ से आकर उसको भी देख लीजिएगा। जो पहला चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पे आपको चरित्र चित्रण लिखना है, किसका लिखना है, हरि सिंह का। किसका लिखना है, हरि सिंह का। आपका वो लिखना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है, चरित्र चित्रण करना है। और दोस्तों जो हरि सिंह है, ये आया है द थीव्स ऑफ स्टोरी, जो है आपका चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि गिव एक कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड ब्राइट। जो रिचर्ड ब्राइट है दोस्तों, इनका भी आपको कैरेक्टर क्या लिखना है, स्केच कैरेक्टर लिखना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है। ये जो चैप्टर दोस्तों रिचर्ड ब्राइट है, ये चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट जो चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। दोस्तों आपका यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हम लोग इस पार्ट बी को यहाँ भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आपका ये सेशन मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अब हम लोग अगले सेशन में।